नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे JSK भक्ति एनआर चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको करवा चौथ के व्रत के बारे में बताऊंगी कि करवा चौथ का व्रत किस तरह से रखा जाता है और इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। वैसे तो आजकल हमारे यहाँ हिंदुओं में कुछ लोगों ने इन व्रतों का, त्योहारों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है कि पता नहीं कैसे रखा जाएगा, क्यों रखा जाएगा, इसको रखने से क्या होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन यह सच है कि करवा चौथ का व्रत त्रेता द्वापर युग में भी रखा जाता था। तो इसका द्वापर युग से कलयुग तक यानी आज तक इसका प्रचलन है। तो आप ये जानिए कि किस तरह से करवा चौथ के व्रत की शुरुआत हुई थी। मैं आपको ये सब जानकारी दूं इससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। तो दोस्तों, भारतीय महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए किया जाता है। द्वापर युग से लेकर कलयुग तक यह पर्व उतनी ही आस्था और विश्वास से किया जाता है जैसा कि यह द्वापर में किया जाता था। आज सुहागन महिलाएं सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग में इस व्रत को करेंगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि करवा चौथ के दिन जिसकी पूजा करते हैं, आखिर वह करवा माता है कौन और किस तरह से उनके नाम पर करवा चौथ के व्रत की शुरुआत हुई। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की धार्मिक कथाओं के बारे में। तो जानिए कौन थी माँ करवा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री थी। उनका पति काफी उम्रदराज था। एक दिन वह नदी में स्नान करने गया तो नहाते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और निगलने के लिए उसके पति को खींचने लगा। तो उन्होंने चिल्लाकर अपनी पत्नी करवा को बुलाया और सहायता करने के लिए कहने लगा। करवा बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी, जिससे उसकी सतीत्व में काफी बल था। करवा नदी के तट पर अपने पति के पास पहुंचकर सूती साड़ी से धागा निकालकर अपने तपोबल के माध्यम से उस मगरमच्छ को अपने तपोबल के माध्यम से बांध दिया। सूत के धागे से बांधकर करवा मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने करवा से पूछा, हे देवी, आप यहाँ क्या कर रही हैं और आप चाहती क्या हैं? करवा ने यमराज से विनती की। करवा ने यमराज से कहा कि इस मगर ने मेरे पति के पैर को पकड़ लिया था, इसलिए आप अपनी शक्ति से इसको मृत्यु दंड दें और उसको नरक में ले जाएं। यमराज ने करवा से कहा कि अभी इस मगर की आयु शेष है, इसलिए वे समय से पहले मगर को मृत्यु दंड नहीं दे सकते। इस पर करवा ने कहा कि अगर आप मगर को मारकर मेरे पति को चिरायु का वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल के माध्यम से आपको ही नष्ट कर दूंगी। करवा की बात सुनकर यमराज के पास खड़े हुए चित्रगुप्त सोच में पड़ गए, क्योंकि करवा के सतीत्व के कारण ना तो वह उसको श्राप दे सकते थे और न ही उसके वचन को अनदेखा कर सकते थे। तब उन्होंने मगर को यमलोक भेज दिया और उसके पति को चिरायु का आशीर्वाद दे दिया। साथ ही चित्रगुप्त ने करवा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भरपूर रहेगा। चित्रगुप्त ने कहा कि जिस तरह तुमने अपने तपोबल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज की तिथि के दिन जो भी महिला पूर्ण विश्वास के साथ तुम्हारा व्रत और पूजन करेगी, उसके सौभाग्य की रक्षा मैं करूँगा।
उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी होने के कारण और करवा ने जब चूंकि व्रत किया था, इसलिए करवा चौथ से मिलने से इसका नाम करवा चौथ पड़ गया। इस तरह माँ करवा पहली महिला हैं जिन्होंने सुहाग की रक्षा के लिए न केवल व्रत किया बल्कि करवा चौथ की शुरुआत भी की। तो इन्होंने ही सबसे पहले करवा चौथ का व्रत किया था। करवा चौथ के व्रत को करने के बाद शाम को पूजा करते समय माता करवा चौथ की कथा पढ़नी चाहिए। साथ ही माता करवा से विनती करनी चाहिए कि हे माँ, जिस प्रकार आपने अपने सुहाग और सौभाग्य की रक्षा की, उसी तरह हमारे सुहाग की आप रक्षा करें। साथ ही यमराज और चित्रगुप्त से विनती करें कि वे अपना व्रत निभाते हुए हमारे व्रत को स्वीकार करें और हमारे सौभाग्य की रक्षा करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था, जिसका उल्लेख वराह पुराण में मिलता है। चंद्रमा को अर्घ्य कैसे दें, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। ज्योतिष तथा शास्त्रों में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। चंद्रमा उस दिन 16 कलाओं से पूर्णिमा इसी के दिन 16 कलाओं से पूर्ण होता है। साथ ही चंद्रमा सभी औषधियों के स्वामी भी हैं। चंद्रमा की पूजा करने से आयु में वृद्धि होती है तथा दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। जिन लोगों का मन चंचल होता है उन लोगों को चंद्रमा की पूजा करने का सुझाव दिया जाता है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा करने के पीछे ये वजह तो है ही। इसके अलावा चंद्रमा को दूध में ले हुए जल से अर्घ्य देने से नकारात्मकता भी दूर होती है, असुरक्षा और डर की भावना भी नहीं रहती, पति का स्वास्थ्य ठीक रहता है तथा कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बेहतर होती है। दोस्तों, चंद्रमा को अर्घ्य देने का मंत्र भी है। तो करवा चौथ के दिन जब आप चंद्रमा की पूजा करें और उसे अर्घ्य दें तो नीचे तो हम जो मंत्र बोल रहे हैं उसका उच्चारण अवश्य करें। गगनार्ण माणिक्य चंद्र दाक्षायणीपते ग्रहणार्ध्यम मया दत्तम गणेश प्रतिरूपक। तो इस मंत्र को आप मनी मन बोलते जाएं। करवा चौथ पूजा में चंद्रमा साक्षी होता है। करवा चौथ के दिन जब सुहागिन महिलाएं माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं तो वे चंद्रमा को साक्षी मानकर आराधना करती हैं। माता पार्वती यानी चौथ माता से व्रती महिलाएं यह आशीर्वाद मांगती हैं कि जिस प्रकार सती सावित्री का सुहाग अमर हो गया, उसे अखंड सौभाग्य का वरदान मिला, ठीक उसी प्रकार उनका भी सुहाग अखंड और अमर रहे। छल से बचने के लिए कहते हैं कि छलनी से चांद को देखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। एक बार साहूकार की बेटी ने मायके आकर अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन बगैर पानी पिए हुए निर्जल व्रत के कारण जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उसके भाइयों ने अपनी प्यारी बहन के लिए व्रत खोलने के लिए पेड़ की आड़ में छलनी के पीछे एक जलता हुआ दीपक रख दिया, जिसे देखने के बाद साहूकार की बेटी ने समझा कि चांद निकल आया है और उसने उसी को चंद्रमा मानते हुए अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल दिया। मान्यता है कि भाइयों के द्वारा किए गए इस छल से उसका व्रत टूट गया और करवा माता ने नाराज होकर उसके पति के प्राण कर लिए। मान्यता है कि साहूकार की बेटी ने अपनी व्रत के टूटने को लेकर तुरंत ही करवा माता से क्षमा मांगी और अपनी भूल को सुधारने के लिए अगले साल विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखा। इस बार उसने किसी भी छल से बचने के लिए खुद अपने हाथ में छलनी और दीपक रखकर चंद्र देवता के दर्शन किए, उन्हें अर्घ्य दिया और उनसे अपनी मन्नत मांगी। मान्यता है कि विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखने पर करवा माता प्रसन्न होती हैं। उन्होंने साहूकार की बेटी के पति को फिर से जीवित कर दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं।
बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम, जय हनुमान।